ध्रुव जी का जीवन एकाकी हुआ। वैराग्य के पथ पर मध्य रात्रि में चल पड़े। ना किसी से पूछा न किसी को बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। गंगा के तट पर पहुंच गए। संतों को पता लगा ध्रुव तो चले गए निवृत्ति मार्ग में। बिना राजा के राज्य का संचालन कैसे हो। तब ध्रुव के दो बेटे थे। बड़े बेटे तो अवधूत वेश में थे और ध्रुव से भी ज्यादा लड़बड़। छोटे बेटे को राज्यपाठ संभाला। ये पहुंचे गंगा के तट पर। अब जब ध्यान करें तो गंगा के तनाव खोल रो। ध्रुव जी वहां से उठ के चलने लगे। मां गंगा ने कहा बेटा कहां जा रहा है। मां इतना आपका सो रहे कि ध्यान में व्यवधान हो रहा है। बेटा तू जहां जाएगा मैं तो वहीं हूं। तू जहां जाएगा मैं तो वहीं हूं। मृत्युलोक में गंगा की 4 धारा हैं। ये बता चुका हूं आप लोगों को पहले। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है। एक धारा ज्ञान की है गंगा की। एक धारा भक्ति की है और एक धारा सत्संग की है। अलग अलग धाराओं का अपना अलग अलग महत्व है। ऋषिकेश से ऊपर का स्थान है जहां ध्रुव जी साधना कर रहे थे। मां गंगा ने कहा बेटा तो जहां बैठा है मैं वहां शांत हो जाऊंगा। मैं भी यहां शांति से अपनी यात्रा करूंगी। कलरव नहीं करूंगी, शांत हो। जब ध्रुव जी के चलने का समय आया भगवान के पार्षद आए। उस समय ध्रुव को बड़ी पीड़ा हुई। मां गंगा में गोता लगा करके जब चलने लगे तो रोने लगे। मां प्रकट हो गई। बेटा क्या बात है, आज तू उदास रो रहा है। बोले मां अब आपका साथ छूट जाएगा। जो आनंद मुझे आपकी गोद में मिलता था संतों के साथ संग में, वो आनंद कहीं नहीं। मां ने कहा बेटा तू जहां जा रहा है वास्तविक स्वरूप मेरा वही है। यहां तो मैं भौतिक रूप में हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वही है जहां जा रहा है। संतों को प्रणाम की। विमान पर बैठने लगे। उसी समय काल आ गया। ध्रुव जी ने कहा आप मेरा शरीर लेने के लिए आए हो। बोले नहीं, विमान पर बैठने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं क्या मेरे सिर पर पैर रख के विमान पर बैठो ताकि लोगों को ये पता लगे जो प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं वो काल के गाल में नहीं, काल के सिर पर पैर रखकर सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। ध्रुव जी विमान पर बैठ के चल पड़े। मार्ग में उनको अपनी मां याद आ गई। मेरी मां कहां है। जिस मां के दिव्य सदुपदेश से मैं ध्रुवलोक जा रहा हूं, आज मेरी मां कहां होगी। सेवकों ने कहा महाराज आपके मां का विमान आपके विमान से ऊपर जा रहा है। ध्रुव जी मां को प्रणाम किए। मां आपके दिव्य सदुपदेश से मैं ध्रुवलोक जा रहा हूं। मां ने कहा बेटा आपके जैसे लायक पुत्र को पाने के कारण मैं भी भगवान के धाम को जा रही हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोताओ कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेनो अपार सच्चे सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्राह्मण्यस्य चेता।
वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का एक भक्त जन्म ले लेता है। वो मां की कोख अमर हो जाती है जिस मां की कोख से कोई भगवान का भक्त आ जाता है। जननी जने तो भक्त जना यादाता या सूर, नाही तो तू बांझरा काहे गवावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। प्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। प्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां पुत्र वत्सला है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। हमारे पूज्य तुलसी जी महाराज, मीरा जी, रहीम रसखान जी संसार में नहीं है तब भी लोग जानते कि नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जिस वृंदावन में जिस सेवा कुंज में जाते हो उसकी खोज किसने की है? सेवा कुंज कहाँ है? भाई सेवा कुंज में आप लोग जाते हो ना कि यहाँ कन्हैया राधा रानी की सेवा किया है, ये बंसी भट्ट है, ये रासस्थली है, लेकिन इस कलिकाल में इसकी खोज किसने की है भाई? हम जिस वृंदावन का आनंद लेने जाते हैं बंसी भट्ट का जाते कि नहीं? बंसी भट्ट, सेवा कुंज, भगवान का नित्य रास जहां चल रहा, ये सारे स्थल जहां आप जाते हो इसकी खोज कैसे हुई? किसने की है खोज?